जय हिंद दोस्तों, मैं कमांडो रामकिशन भारती, ग्राम हलादपुर, पोस्ट नवादा, तहसील चायल, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। नमस्कार। देश की रक्षा के लिए अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी दे रहा था एक आईटीबीपी जवान और पीछे उसके ही परिवार पर टूट पड़ा संकट। मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं फिल्म मिस्ट्री। आज हम लाए हैं एक सच, एक आईटीबीपी जवान का सच। क्या निचले वर्ग का होना इतना बुरा हो सकता है? जवान का आरोप है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। अब उसका भावुक वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं, जो जवान देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहता है, उसके अपने घर की रक्षा कौन करेगा? आखिर पूरा मामला क्या है? सच जानने के लिए ये वीडियो, जो खुद आईटीबीपी जवान ने बनाया है, अंत तक देखिए। जय हिंद दोस्तों, मैं कमांडो रामकिशन भारती, ग्राम हलादपुर, पोस्ट नवादा, तहसील चायल, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। इस समय मेरी ड्यूटी श्री अमरनाथ यात्रा में लगी हुई है। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो मकान गिराया जा रहा है, ये मेरे पिता लल्लू प्रसाद पासी, जो कि 25 से 30 साल पहले से इस जमीन मकान में रह रहे थे और इसका निर्माण नहीं किया गया था। और आज उनके बजट बनने पे उन्होंने अपना एक छत बनाने की कोशिश की, जिसको अवैध करार करते हुए लेखपाल और कानून गो मजिस्ट्रेट साहब द्वारा गिराया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी ज़मीन पे 25 से 30 घर यादवों के बने हुए हैं, क्योंकि उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, क्योंकि वो लोग यादव हैं और उनके घरों तक प्रधान की पकड़ है। लोगों ने पैसा देकर अपना मकान बना लिया है और मेरे पिताजी से भी, लल्लू पासी से, पैसा मांगा गया 1,20,000 रुपए, जो वो नहीं दे पाए। ना दे पाने के कारण वो मकान बनाने के लिए विरोध किया। ग्राम प्रधान विरोध किया, जिससे उसने नेकपाल को फोन करके बुलाया। नेकपाल मना करके गए। फिर मकान और आधा निर्माण था तो उसको पूरा किया जा रहा था। तो ये लेखपाल को पैसा नहीं मिला, कानून गो साहब को पैसा नहीं मिला। अगर इन लोगों तक ये पैसा पहुंच जाता, प्रधान को 1,20,000 रुपए दे दिया जाता, तो ये जो जेसीबी चल रही है ये नहीं चलती। क्योंकि इन अधिकारियों ने ये नहीं जांच किया कि जो और भी मकान बने हुए हैं, खलिहानी जमीन है, जो और मकान बने हुए हैं, वो भी अवैध है। एक किसान आदमी, एक मजदूर आदमी इतने 35 साल से उसी जमीन में रह रहा है, छप्पर डाल के रह रहा है, वो नहीं निर्माण कर सका। जिन लोगों के पास पैसा था वो पैसा दिया और निर्माण कर लिया। उसमें ग्राम प्रधान भी, लेखपाल भी, कानून गो साहब भी, सारे लोग मिलके बना लिए। और अभी प्रेजेंट टाइम में लेखपाल प्रीति निगम, कानून गो मुमताज अहमद और एसडीएम अरुण कुमार यादव, ये सारे लोगों की यादवों की टीम बनी हुई है। अब यादव जो है प्रधान है, तो ये सब साठ गांठ करके इनका मकान बनवा दिया गया और हमारा मकान गिरा दिया गया है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा, मैं उनका बेटा, आपके देश के देशवासियों की सुरक्षा के लिए ये बुलेट प्रूफ हेलमेट और जैकेट पहनकर, इसका साथ में अपने वेपन लेकर देश की सुरक्षा के लिए यहाँ डटा हूँ, ताकि हमारे देश की गरिमा पे कोई उंगली ना उठा पाए। और आपके ही जो अफसर हैं, जो कर्मचारी हैं, कानून गो हैं, तहसीलदार हैं, ये सारे लोग बिना जांच पड़ताल के गए और वो मकान गिरवा दिए। अब मैं इस हालात में योगी आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि आप उस जमीन की प्रकरण की पूरी जांच कराई जाए, पूरी जमीन नापी जाए, जितना भी खलिहानी जमीन है उसको खाली कराया जाए। जब एक पासी समाज को आप रहने नहीं दे रहे हो, मेरे भी पिताजी हैं, लल्लू पासी मेरे पिताजी हैं, उनका निर्माण नहीं
किया दिया गया, तो यादवों का निर्माण आप लोगों ने क्यों करवाया? मैं योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। मुझे जमीन के घर की कोई परवाह नहीं, जो गिर गया वो गिर गया, अवैध है गिर गया, मुझे कोई बात नहीं है, हम सबर कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों से पूछिए कि जो ये निर्माण करवाए हैं, इसमें शामिल आज से 20 साल 5 पंचवर्षीय से ग्राम प्रधान बृजभान सिंह यादव है, तो यादवों का पूरा मकान बनवा दिया गया, लेखपाल से साठगांठ करके पैसा ले देकर इनका हो गया। तो महोदय, अगर मेरी कोई सेटिंग नहीं है, मेरी कोई जुगाड़ नहीं है, तो क्या ये होना चाहिए मेरे साथ? अगर हुआ है तो उन लोगों के साथ क्यों नहीं, उन मकानों के साथ क्यों नहीं जो उसी भूखंड में 316 में बने हुए हैं? इन कर्मचारियों की आंखें क्यों बंद है? जो 10 दिन पहले मकान बने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किए? ऐसी ही और जानकारी के लिए फॉलो करें फिल्मी मिस्ट्री को।